बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम पढ़ना ट्रेंड ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स। तो कोशिश करता हूँ इसको ज़रा इजीली, आपको सारा ऑलरेडी आइडिया है। अब आपको साइज़ का भी आइडिया है। पीरियड में साइज़ लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होता है, ऐसे ही है ना? माशाल्लाह। पीरियड में लेफ़्ट टू राइट साइड डिक्रीज होता है, होता है डिक्रीज। चलें जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। लेफ्ट टू राइट साइड क्या होता है? डिक्रीज होता है। कॉन्फिडेंट रखा करो अपने ऊपर। अच्छा जी, ये पीरियड का तो पता है ना आपको। ये दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड है कि चौथा पीरियड है? लिथियम वाला दूसरा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ये आपको पहले 10 एलिमेंट मैंने कहा था अच्छी तरह याद होने चाहिए। अच्छा, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। तो 3 प्रोटॉन, पहले में 2, दूसरे में 1। बेरिलियम का पहले में 2, दूसरे में 2। बोरॉन का 5, 4। और नाइट्रोजन। अच्छा, आगे है इसका ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन पीरियड। अब आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज। वो क्यों हो रहा है? वो मैंने सारा एटॉमिक साइज का जब ट्रेंड बताया था तो मैंने बड़ी डिटेल से बताया था। वैसे रिपीट हो जाएगा लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरा मेन टारगेट रहेगा आयनाइजेशन एनर्जी। अगर फिर भी आपको ना हो तो वो ट्रेंड इन आयनाइजेशन, सॉरी, ट्रेंड ऑफ साइज इन पीरियड वो देख लेना आप लोग। अच्छा, साइज क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सेम पहले 5 पॉइंट चेंज नहीं होंगे बाप के। मैंने हर एक के सेम बनाया है ताकि बच्चों को याद करने में मुश्किल ना हो। आपको शॉर्ट आए लॉन्ग आए आपने यही लिख देने, क्योंकि आपने एक दफा याद करने, ठीक है? तो बाद में आपको बार बार जो होगा ना, हर, अब देखो ना, अगर वैसे होता बुक के अंदर तो आपको सारे हर चीज याद करनी पड़नी थी। तो अब आपको मैंने आपके लिए आसानी बना दिया कि आप लोग बस यही याद करोगे। अच्छा, नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं पीरियड में? चेंज होते हैं? नहीं होते, रिमेन द सेम। कितने नंबर ऑफ शेल है? 2। लिथियम के भी 2 है नंबर शेल, बेरिलियम के भी 2 हैं, बोरॉन के भी 2 हैं। सबके 2 ही होते हैं। पीरियड में हमेशा नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है फिर? इनर इलेक्ट्रॉन वो भी सेम ही रहेंगे, लिहाजा शील्डिंग इफेक्ट का इतना असर नहीं होता। कितने इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है, 5 है? सब के अंदर इनर इलेक्ट्रॉन 2 है ना, देखो। चलो शुक्र है, इतना तो पता चल गया अब आपको। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये इसका साइज बड़ा है, इसका लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, 5वां पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मुझे बताओ। लिथियम की ज्यादा होगी, कार्बन की ज्यादा होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर? कार्बन की। अब मुझे बताओ, लिथियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है कि कार्बन में से? लिथियम में से निकालना आसान है। हाँ जी, आप बताओ, लिथियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान। चलो आप बताओ, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी कि बेरिलियम की? ये पहले जो 2 एलिमेंट है, लिथियम और बेरिलियम, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? अच्छा, आप माशाल्लाह बड़े बड़े आप जैसे नकम्मे बच्चों के लिए मैं और आसान कर देता हूँ। माशाल्लाह स्टफ मुझे बहुत अच्छा मिलता है, मैं अब क्या करूँ। और वैसे मैं कहता हूँ माइंड आपके वैसे ही वो अल्लाह ताला ने डायमंड बनाए हैं, हीरे हीरे टकरा के पलट आती है हर चीज ही। बेटा, आपने जब भी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करना है, आपने साइज देखना है बस। अब ये साइज बड़ा है ना इसका, लिथियम का, तो इस साइज बड़ा है तो फोर्स अट्रैक्शन क्या है? कम है। किसके दरमियान? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान। या मैं और आसान कर दूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स अट्रैक्शन कम लग रही है,
जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फोर्थ अट्रैक्शन कम लग रही है तो इसको थोड़ी सी हीट देंगे, निकल जाएगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो मुश्किल क्या है? अब ये देखो बेरिलियम का साइज छोटा हो गया, अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्थ अट्रैक्शन ज्यादा लग रही है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तो इसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की निस्बत ज्यादा होगी, और बोरोन की तो बेटा ये इंक्रीज होती जाएगी लेफ्ट टू राइट। तो यही बात वो यहाँ पे कह रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा एग्जाम्पल, ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है बन के, फ्लोरीन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे पॉइंट लिख दो। वो आपसे अगर मुश्किल पेपर बनाना हो ना, वैसे ये फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, 9th या 10th में नहीं आते। वो भला क्या करते हैं फर्स्ट ईयर में, वो खुद बता देते हैं फ्लोरीन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन द ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कार्बन, वाई या जस्टिफाई इट। क्योंकि पीरियड के अंदर लादी बातों का साइज सबसे छोटा फ्लोरीन का, जब फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो सबसे हाईएस्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? फ्लोरीन की होता है, उसका साइज सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसके अंदर बन जाते हैं। दूसरी एग्जांपल, सोडियम हैज लो आयनाइजेशन एनर्जी देन द मैग्नीशियम। अब ये भी बोर्ड में, ये वैसे ना आपका जो है ना 8वां चैप्टर, उसके अंदर मेटल के केस में आता होता है सवाल, ये भी कॉन्सेप्चुअल सवाल बन सकता है। अब सोडियम है आपका पहले ग्रुप का, लेफ्ट टू राइट जाओ ना, लेफ्ट टू राइट, सोडियम पहले आता है मैग्नीशियम बाद में, तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। जिस तरह मैं ये कहता हूँ ना बेरिलियम की ज्यादा होगी, मैं चलो आसान कर, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम से ज्यादा है, वाई। अब ये सारे पॉइंट आ जाएंगे ना उसके अंदर। मैं आपसे पूछता हूँ कि बेरिलियम की, मैं खुद बता देता हूँ कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है लिथियम से, वाई। या मैं ये कह देता हूँ कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है किससे, वाई। तो वो पॉइंट सारे वही आएंगे। वो कान जहां से मर्जी पकड़ ले पॉइंट आपने, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, आपको पता हो कि पीरियड की बात कर रहा है, तो पीरियड में आपको पता हो कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। लेकिन इस तरह का सवाल आता नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ फर्स्ट ईयर में सवाल इस तरह ही बन के आते हैं, वाई जस्टिफाई। आप बेशक पेपर चेक कर लेना फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। चलो अल्लाह करे, हाँ जी, पहले 9 तो पास कर लो। वैसे अल्लाह का शुक्र है, जो बच्चा डिटेल से पढ़ता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स उसके, जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ या एमसीक्यू शॉर्ट में बताता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में 60/60 मार्क्स ही आपके आने चाहिए अल्लाह के फजलो करम से। क्योंकि इसमें मैं कोशिश करता हूँ कोई चीज़ ना स्किप करूँ, यहाँ तक कि एमसीक्यू जो बनने हैं वो ही बता देता हूँ कि ये एमसीक्यू बनने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, नोट्स बेटा मैंने कहा था, ठीक है, वो लाजमी करो, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ तक क्लियर होगी बात, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ये समझ आ गई बात की। अब अगर मैं किसी तरह मर्जी घुमा दूं, चलो मैं मुश्किल बनाता हूँ एक सवाल, मुझे बताओ, मैं कहता हूँ कि बोरोन और कार्बन में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? कार्बन की। मैं ये सवाल देता हूँ कि वाई द आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन इज हायर देन द बोरोन। सारी वही बातें। अच्छा ये नाइट्रोजन आगे आगे, अच्छा नाइट्रोजन का देख लो, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इन बाकियों की निस्बत, क्योंकि उसका साइज उनसे भी छोटा है। अच्छा जी नेक्स्ट बस ये देख लो आप लोग, ये लेफ्ट राइट देखो, लिथियम की 520 है आयनाइजेशन एनर्जी किलो जोल पर मोल। अच्छा किलो जोल पर मोल तो मैंने बताया नहीं आपको, किलो जोल एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी आप ये 6 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ोगे, एनर्जी का यूनिट जोल होता है। वैसे मैंने फिजिक्स का 6 चैप्टर अपलोड कर दिया है, वर्क और एनर्जी का यूनिट जोल होता है, यानी हीट देते हो ना आप, हीट का यूनिट जोल होता है। क्योंकि जोल बहुत छोटा यूनिट है इसलिए उसको किलो जोल में लेते हो आप। नहीं, इसके जो है ना ये वैल्यूज एमसीक्यूज में नहीं आएंगी, आएंगी किसकी आएंगी, सोडियम की आ सकती है 496 किलो जोल पर मोल, बाकियों की नहीं आएंगी। पर मोल का मोल याद है आप लोगों को?
क्या होता है? आपने मोल को बस एक दफ़ा वीडियो देख लेनी दोबारा। 6.0 10⁻23 एटम आई है या मालिक्यूल्स, यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट करते हो एक एटम पे तो होगा नहीं, किस पे होगा? एक मोल पे होगा। तो आप जो एक्सपेरिमेंट करते हो 6.0 टू 10⁻23 एटम्स लेते हो, सोडियम के, लिथियम के, जिसके भी लेने हो, उसको हीट करते हो, तो उसको हीट करके उसके जो आयोनाइजेशन होती है वो 5, यानी कि सोडियम की बात करते हैं 496 किलो जॉल पर मोल, एक मोल की वो बात करता है कि एक मोल इतनी एनर्जी लेता है आयोनाइज होने में। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना मोल वाला, वो लाजमी सुनो, वो बहुत ही मज़ेदार लेक्चर है। लेकिन उससे पहले आपको ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी देखना पड़ेगा ताकि वो अच्छी तरह समझ आ जाए। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो यहाँ तो कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम? तो बेटा आप लोग दुआ में लाजमी याद रखा करो मुझे, और इसको अच्छी तरह देख लो। ठीक है फिर बेटा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।